क्लास 9 साइंस। हम लोग गति पढ़ रहे हैं फिजिक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। त्वरण तक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आज का क्लास है दूरी समय ग्राफ। ये आप लोग हेडिंग डालेंगे और उसके नीचे जस्ट हेडिंग डाल देंगे एक समान गति। देखिए जो आप लोग अक्ष बनाएंगे कुछ इस टाइप का रहेगा। देख लीजिए यहीं पे, देखिए ये ऐसे होगा। इसको कहते हैं वाई अक्ष, इसको कहते हैं एक्स अक्ष। तो जो एक समान गति का ग्राफ होगा वो बिल्कुल सीधी रेखा में जाएगा। और ये हो गया एक समान गति, ठीक। और असमान गति का जो ग्राफ होगा यहाँ पे आप लोगों ने क्या मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे वाई और ये हो गया आपका एक्स। ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इसके बारे में हम आप लोगों को समझा देते हैं बुक से, क्योंकि सब लोग बुक लिए होंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है ये। देखिए कह रहा है यदि वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो यह समान समय अंतरालों में, इसके बारे में बताया गया है कि एक समान गति किसे कहते हैं। समान दूरियां तय करती हैं वस्तु की, इस गति को एक समान गति कहते हैं। वस्तु की एक समान गति का दूरी समय ग्राफ झुकी हुई सरल रेखा के रूप का प्राप्त होता है। ये एग्जाम्पल है, ठीक। एग्जाम्पल में उन्होंने क्या किया, समय देखिए 0 सेकंड में 0 दूरी, 2 सेकंड में 1 मीटर गया, 4 सेकंड में 4 मीटर, 6 सेकंड में 9 मीटर, 8 सेकंड में 16 मीटर, 10 सेकंड में 25, 12 सेकंड में 36, ठीक। अब देखिए जो इसका ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे आप क्या दिखाएंगे जैसे कॉपी में मैंने बताया, ये है आपका देखिए वाई अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष। ग्राफ की कॉपियाँ मिलती हैं, आप चाहें तो ग्राफ की कॉपी में से ग्राफ के पेपर को निकाल के इसको उसमें अपने उसमें चिपका सकते हैं बाएं वाले पृष्ठ पे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप पेंसिल से बना लेते हैं सही से तो बना लीजिएगा। तो दूरी क्या दिखाया, देखिए 10 मीटर ये है, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, मीटर में है, किलोमीटर में, ठीक। और ये जो है समय है मिनट में। तो कह रहा है एक समान चाल से गतिमान वस्तु की दूरी समय ग्राफ। तो मान लेते हैं 0 में 0 गया, इसके बाद इन्होंने क्या कहा 2 में, तो मान लेते हैं कि 2 सेकेंड यहीं कहीं है, ठीक। और नहीं तो चलिए हम आप लोगों को कॉपी पे समझा देते हैं पूरे ग्राफ को। देखिए ये तालिका आप बना लेंगे इस तरीके से। देखिए तालिका बना लेंगे और इसको 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए और इसको इस तरीके से यहाँ पर आप लिख लेंगे समय को एस से दर्शाते हैं, और ये हो गया आपका दूरी। दूरी को कैसे दर्शाएंगे, किलोमीटर से, सॉरी इसको आप ये इसको किलोमीटर से ही दर्शा दीजिए, और ये हो गया आपका सेकंड में, ठीक। तो अब मान लेते हैं कि 0 सेकंड में 0 किलोमीटर गया। मैं किताब की भाषा नहीं अपनी तरीके से समझा दे रहा हूँ। अब मान लीजिए कि 2 सेकंड में 1 किलोमीटर गया, ठीक। मान लो मीटर ही मान लेते हैं इसको, क्योंकि 1 मीटर 2 सेकंड में 1 किलोमीटर नहीं जा पाएगा। यहाँ मान लेते हैं 4 सेकंड में 4 मीटर, 6 सेकंड में 9 मीटर, 8 सेकंड में 16 मीटर, 10 सेकंड में जो आपके बुक में दिया है वही मैं बता दे रहा हूँ, ग्राफ भी मैं अलग करके बता दूंगा। और ये हो गया 36 मीटर, ठीक। अब देखिए जो आप कॉपी पे ग्राफ बनाएंगे कुछ इस तरीके से, ये देखिए हो गया वाई अक्ष और ये हो गया एक्स अक्ष। नीचे लिख देंगे आप समय। समय जो आपके बुक में लिखा है मीटर में, मिनट में, इसको आप लिख देंगे सेकंड में, ठीक, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन को माना है सेकंड। यही थोड़ा सा रंग दिया है आपका, क्योंकि जो टेबल बनाया है सेकंड और मीटर में, और ग्राफ दे दिया है किलोमीटर और मिनट में, तो इसको हम क्या लिख देंगे, मीटर, ठीक। ये हमारा जो है मीटर में हो गया, ठीक। लीजिए ये हो गया सेकंड में, मीटर में। यहाँ जो होता है नंबर वो होता है 0। तो मान लेते हैं कि ये हो गया 0, तो 1 सेकंड, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, ठीक, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इस तरीके से आप लोग मान लीजिए, ठीक। और 2 भी मान सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 न मान के यहाँ पे 2 मानेंगे तो और आसान रहेगा। यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यहाँ पे आप 12 के बाद यहाँ मान लेते हैं 14, 16, ठीक, इस तरीके से मान सकते हैं। तो आप 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इस तरीके से मान सकते हैं। और जो मीटर है इसको आप मान सकते हैं कि 10-20 भी ले सकते हैं, 5 से 5 ले लेता हूँ, 5, 10 ना, 15, 20, 25, 30, 35 और यहाँ पे हो गया 40, ठीक। अब देखिए पहले जो 0 सेकंड है तो यहाँ से ग्राफ आपका उठेगा, 2 सेकंड में 1 किलोमीटर गया, 1 मीटर, ठीक। तो 2 सेकंड में 1 मीटर यहीं कहीं होगा, ये यहाँ। और फिर 4 सेकंड में 4 मीटर, तो 4 मीटर जस्ट 5 के यहीं नीचे ही होगा, ये यहाँ पे, ठीक। और 6 सेकंड में 9 कहाँ होगा, 10 के जस्ट नीचे, 10 के जस्ट नीचे, इसके सीधे में ही रहिएगा आप लोग, ये यहाँ, ठीक। और इसके बाद में क्या कह रहा है, हम लोगों ने 6 तक पहुँच गए, 8 में 16 गया, 16 15 के जस्ट नीचे होगा, इसका मतलब ये ग्राफ 8 के ऊपर जाएगा और 15 के सीधे में ये आएगा यहाँ कहीं, ठीक। इसके बाद 10 हमारा कहाँ है, यहाँ है। और कितना गया है, 25, तो ये करेक्टली आता है, देखिए यहाँ से आप मिला लीजिए, यहाँ आएगा 10 यहाँ, तो ये इस तरीके से। 12 कहाँ है, यहाँ है, ठीक। और गया 36 यानी 35 के जस्ट ऊपर होगा, 35 के जस्ट ऊपर। जब आप नाप के स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधी रेखा आपको मिलेगी, ठीक। देखिए आपके बुक में दिया है, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ये हो गया समान गति, तो हमने आपको कॉपी पे समझा दिए हैं। असमान गति आप लोगों को होमवर्क में दे देता हूँ, सबके पास कॉपी किताब बुक होंगे। ये देखिए असमान गति, ये असमान गति की ही ग्राफ है, इसको आप अपने से बनाएंगे, ठीक। वेग समय ग्राफ में भी इसी तरीके से बन जाएगा, इसमें भी बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्राफ वाला एक मैटर आपने समझ लिए और सब समझ में आ जाएंगे अब आप लोगों को। कल का जो क्लास चलेगा इसके अगली क्लास में होगा, देखिए ये आपके बुक में है नहीं, ग्राफी विधि से गति के समीकरण ये है नहीं, फिर भी हम तीनों समीकरणों के बारे में बात करेंगे। कारण ये है कि इस पे सवाल बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो इसके लिए हम लोग इस पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।